जरूरी नहीं कि कोई दूसरा देश ही किसी दूसरे देश को गुलाम बनाए और उस पर अत्याचार करे। ऐसा स्वदेश में भी होता है। हो सकता है कि आप अपने देश में रहकर भी अपनी संप्रभुता को ताक पर रखकर गुलामी भरा जीवन जी रहे हों, और मजे की बात तब है जब आपको मालूम ही ना चले कि आप स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक होकर भी गुलामों वाली जिंदगी जी रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज पारसी समाज की बातें छोड़कर ये क्या अनाप शनाप बातें कर रहा हूं। आपका सोचना सही भी है, पर मेरी इन बातों का हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन से बहुत बड़ा सरोकार है। साथियों, आज मैं पारसी समाज की खोखली और बेजान हो रही जड़ों की गहराइयों में जाकर उनकी स्थिति के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं, क्योंकि किसी भी जटिल रोग का सही उपचार तभी संभव है जब डॉक्टर उस रोग की उत्पत्ति के कारणों की सही खोज कर ले, अन्यथा वो नासूर और लाइलाज बन जाता है। साथियों, आज का वीडियो पारसी समाज के लिए एक आईने का काम करेगा। यह ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। हमेशा की तरह आज भी आपसे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि वीडियो छोटा बने, परंतु विषय की गंभीरता को देखते हुए यदि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो मुझे माफ कर देना। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहा हूं, जिससे हमारे पारसी समाज की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। साथियों, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया। यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस और मेरे वीडियो बिना सर्च किए आप तक जल्द से जल्द पहुंचते चले जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एक मजेदार और बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, आज मैं बात करूंगा मानसिकता, नशा और शिक्षा की, इन तीन चीजों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं मानसिकता से। मानसिकता, चाहे फिर वो किसी की गुलामी करने की मानसिकता हो या किसी को अपना गुलाम बना लेने की मानसिकता हो। रही बात गुलामी की, तो वो दो प्रकार की होती है, पहली शारीरिक और दूसरी मानसिक। शारीरिक गुलामी में आदमी जानता है कि वो गुलाम है और वह उससे बचने के लिए पूरा प्रयास करता है, छटपटाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसका विवेक उसके साथ होता है। परंतु मानसिक गुलामी बहुत ही डेंजरस होती है। इसे अंग्रेजी में मेंटल स्लेवरी कहते हैं। इस स्थिति में आदमी की बुद्धि और उसका विवेक पंगु हो जाता है, उसे लकवा मार जाता है और स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य करना बंद कर देता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे हम हिप्नोसिस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आदमी की मानसिकता को किसी अन्य के द्वारा अपने वश में कर लिया जाता है और आदमी उसके हाथों की कठपुतली बन जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है उसकी बर्बादी की। ये वो क्षण होता है जब आदमी का व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक पतन होना शुरू हो जाता है। आदमी की इस मानसिक गुलामी का खामियाजा उसके परिवार के साथ साथ सारे समाज को भुगतना पड़ रहा है, और वर्तमान में ऐसा हो रहा है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि आदमी अपने आप को इससे आजाद ना कर ले। पर मानसिक गुलामी से छुटकारा पाना तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम स्वयं को और अपने समाज को बौद्धिक रूप से तीक्ष्ण और शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ ना बना ले। साथियों, यदि समाज का एक छोटा सा हिस्सा भी इससे ग्रसित है तो इसकी इस मानसिक गुलामी का खामियाजा उसके साथ साथ पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। साथियों, बड़े दुख की बात है कि हमारा पारसी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इस रोग से ग्रसित है। आप वर्तमान में देख ही रहे होंगे कि अपने अधिकारों को पाने और अपनी विरासत को बचाने के लिए हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और जिसका जीता जाता उदाहरण महाराजा लाखन पारसी का लखनऊ वाली घटना, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी में चल रही है, वो आपके सामने। कहते हैं ना, ये जो बीच में आ गया ना, लखनऊ को नाम बदलना, ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। आपत्ति हमें है, क्योंकि लखनऊ में लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं है। लखनऊ राजा लाखन पारसी की धरती रही है, लखनऊ राजा लाखन पारसी की राजधानी रही है। उनकी लाखन पारसी की पत्नी का नाम था लखनावती। लखनावती से लखनऊ का नाम पड़ा है। अगर लखनऊ लखनऊ ही रहेगा, अगर नाम बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो लाखन पारसी के नाम पर उसका नाम रखा जाए। एक अन्य मत के अनुसार 12वीं सदी के राजा लाखन की पत्नी के नाम पर इसका नाम पड़ा लखनावती। कहते हैं ना कि व्यक्ति अपनी बर्बादी का 80% जिम्मेदार खुद होता है। साथियों, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि हमें अपने समाज को सुदृढ़, सम्माननीय बनाना है
और इसके लिए मेरे पास दो एक सशक्त माध्यम है, पहला शिक्षा और दूसरा नशा। एक को ग्रहण करना है और एक को त्याग करना है। हमें नशे का त्याग करना है क्योंकि शिक्षा हमें बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक इन तीनों रूप से सशक्त और बलवान बनाती है, जिससे हम हर विपरीत स्थिति का डटकर सामना कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नशा इंसान को बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर और खोखला बना देता है। साथियों, यदि आप अब तक मेरे इस वीडियो से जुड़े हैं और इसे देख रहे हैं तो आप मेरे मर्म को समझ गए होंगे और मेरा संदेश आप तक निश्चित रूप से पहुंच गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साथियों, आप इस विषय पर गंभीरता से विचार करें, मैं आपसे निवेदन करता हूं, और इन दोनों उपायों को जरूर अपनाएं यदि आपको सही लगते हैं। और पारसी समाज के युवा और शिक्षित वर्ग से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित करें, पारसी समाज को अग्रणी श्रेणी में लाने में अपना सहयोग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही मुझे लगता है वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसे 2 भागों में विभक्त कर रहा हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। दूसरा भाग लेकर मैं जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। बिना सर्च किए मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और हम यूं ही आपस में मिलते रहेंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। इसी दुआ के साथ जय भारत, जय पारसी समाज।